फ्रिट्ज बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे द्वारा फ्रिट्ज में हम स्मृति, मासूमियत, चिंता, नियंत्रण, जाने, दोस्ती, भय और संघर्ष का विषय है। उनकी द कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज संग्रह से ली गई कहानी को पहले व्यक्ति में शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा सुनाया गया है और कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि वे स्मृति के विषय की खोज कर रहे होंगे। जयंतो को याद है कि जब वह बच्चा था और वह बूंदी आया था। कहानी के दौरान वह बूंदी में अपने समय की घटनाओं को याद करते हुए बताते हैं कि शंकर न केवल देवदार के पेड़ के बारे में बल्कि फ्रिट्ज के बारे में भी बताते हैं। जयंतो के लिए उन्होंने बूंदी में बिताया जब वह एक बच्चा था तो ज्यादातर खुश और निर्दोष समय था। इसके अलावा जब फ्रिट्ज 2 कुत्तों द्वारा फाड़ा गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बूंदी में जयंतो डरते हैं। उनका मानना है कि जब वह सो रहे थे तब फ्रिट्ज अपने कमरे में आए थे और पूरे बिस्तर पर चले गए थे। हालांकि जयंतो का मानना है कि वास्तविकता यह है और ऐसा नहीं हो सकता था। अगर कुछ भी जयंतो को लगता है कि वह फ्रिट्ज के बारे में सोच रहा है और फिर फ्रिट्ज का सपना देख रहा है। ऐसा फ्रिट्ज के प्रति उनका नया लगाव है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि रे पाठक को इस तथ्य पर प्रकाश डाल सकते हैं कि जयंतो ने वास्तव में कभी फ्रिट्ज को जाने नहीं दिया। एक भावना यह भी है कि हालांकि जयंतो एक खुश बच्चा था जो किशोरावस्था में बदल गया था और बाद में मनुष्य को सुचारू नहीं किया गया था, पूरी कहानी में जयंतो असहज है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जयंतो अपना कुछ समय कहानी की चिंता में बिताते हैं। कुछ ऐसा है जो ध्यान देने योग्य है जब वह पहली बार सोचता है कि देवदार का पेड़ चला गया है। पेड़ खुद जयंतो के लिए एक माकस से अधिक नहीं है। उसे यह बताने दें कि फ्रिट्ज को कहाँ दफनाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जयंतो को लगता है कि वह फ्रिट्ज को हमेशा के लिए खो सकता है, जो फिर से सुझाव देगा कि जयंतो के समय बीतने के बावजूद फ्रिट्ज को जाने देने में कठिनाई हो रही है। यह भी तथ्य कि जयंतो फ्रिट्ज को सहमत करने के लिए सहमत हैं। आगे बताते हैं कि जयंतो ने फ्रिट्ज को जाने नहीं दिया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जयंतो ने कहानी के कुछ हिस्सों और इस तथ्य के बावजूद कि वह शंकर को रात के बीच में जागता है, शंकर अपने दोस्त के साथ धैर्य नहीं खोता है। कहानी के दौरान वह उसके लिए वहां है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि जयंतो के कितने अच्छे दोस्त हैं। भले ही मैत्री अतीत के साथ जयंतो की व्यस्तता के कारण एक तरफा प्रतीत होती है, अतीत भी जयंतो को नियंत्रित करता दिख रहा है। एक बच्चे के रूप में उसकी यादें कुछ हद तक भिन्न होती हैं जो वह एक वयस्क के रूप में देखता है। एक उदाहरण है कुर्सी। जब जयंतो एक बच्चा था तो वह अपने पैरों के साथ कुर्सी पर बैठ गया और विश्वास करने लगा कि वह एक सिंहासन पर बैठा है। हालांकि एक वयस्क के रूप में वह एक ही काम करने के लिए बहुत बड़ा है और जैसे कि उसे याद है। और जयंतो के लिए वास्तविकता क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, जो जयंतो के भीतर एक आंतरिक संघर्ष का सुझाव दे सकता है। अगर कुछ भी जयंतो के जीवन की सादगी के लिए लंबा हो सकता है, जब उसे महसूस होता है कि वह बूंदी में बच्चा था। हालांकि यह अपरिहार्य है कि हर किसी को अंततः पाठक के होश में आने की जरूरत है कि जयंतो के पास दुनिया के लिए इतनी तीव्र इच्छाएं हैं कि वह इतनी तेजी से उसे रोक सके। हालांकि उनकी यादें जयंतो के लिए 30 साल से अधिक पुरानी हैं। उन्हें लगता है जैसे वे कल ही थे। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि रे सुझाव दे सकता है कि कुछ लोग अपने अतीत को नहीं जाने देंगे और हमेशा कोशिश करेंगे और अपने अतीत को फिर से जिंदा कर सकते हैं। कुछ ऐसा है कि जयंतो फ्रिट्ज को खोदने के रास्ते से प्रतीत होता है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि पाठक को यह जानकर आश्चर्य होता है कि फ्रिट्ज की तलाश में जयंतो और शंकर ने क्या पाया। वे एक 12 इंच के मानव कंकाल को ढूंढते हैं जो पाठक से सवाल करता है कि क्या फ्रिट्ज वास्तव में एक खिलौना था या वह मानव था। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि कहानी के अंत में रे का इरादा पाठक को अप्रत्याशित रूप से झटका देना है।
कुछ ऐसा वह सफलतापूर्वक कर लेता है, हालांकि यह तथ्य कि बस एक कंकाल मिला है और धातु का कोई भी टुकड़ा यह नहीं बता सका कि कंकाल फ्रिट्ज का नहीं है। फ्रिट्ज के धातु के जूते के बकल का कोई संकेत नहीं है जो एक को मिलने की उम्मीद होगी। साथ ही जयंतो की स्मृति को भी प्रश्न में कहा जा सकता है। शायद उसने गलत जगह उठा लिया है। हो सकता है कि जयंतो उनकी याददाश्त पर भरोसा न कर सके। हो सकता है कि रे कुछ खोज रहे हों। कहानी के अंत में वास्तव में जो दिलचस्प है वह यह है कि पाठक उत्तर से अधिक सवालों के साथ छोड़ दिया जाता है। सच क्या हो सकता है यह जानकर कभी नहीं। यह वह बिंदु हो सकता है जिसे रे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह सुझाव दे सकता है कि जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वह दूसरे के लिए सत्य नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा है जो कहानी में पहले से ही नजर आता है कि जयंतो की यादें बूंदी में उसके आसपास की वास्तविकता से कभी कभी अलग होती हैं। सारांश का अंत। धन्यवाद।